हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी खिलजी वंश की, जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका दामाद भी था एवं भतीजा भी था। आज हम बात करने जा रहे हैं तुगलक वंश की। सबसे पहले तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गाजी मलिक अर्थात तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने की। और कब की? 1320 ईस्वी में। और इसने 1320 ईस्वी में एक खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसकी हत्या की 1320 ईस्वी में और इसकी तुगलक वंश की स्थापना इसने कर दी। ठीक है। अब तुगलक वंश की स्थापना के बाद में सबसे बड़ी समस्या इसके सामने क्या थी कि इसे प्रारंभ में यानी सबसे पहले प्रांतीय विद्रोह का इससे सामना करना पड़ा। किसका? प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है। जैसे ये शासक बना तो इसके प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसे? तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक को। यानी हम कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को इसको प्रांतीय जो विद्रोह थे उनका सामना करना पड़ा। इसके अलावा इसने क्या किया? देखो, इसने सबसे पहला जो अभियान है वो क्या कौन सा किया? इसने एक तेलंगाना का राजा था, तेलंगाना का राजा का नाम है प्रताप रुद्रदेव। इसका इसने इसके विद्रोह को इसने दबाया और इसके लिए इसने अपने पुत्र का नाम है उल्लुग खां या फिर जूना खां, इसको भेजा। ठीक है। जूना खां या इसका दूसरा क्या नाम है? उल्लुग खां को इसने इसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा तेलंगाना। ठीक है। दूसरा जो इसका अभियान था, देखो पहला अभियान इसका कौन सा हो गया? तेलंगाना। ठीक है। दूसरा जो अभियान था वो था इसका जाजनगर पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है। जाजनगर के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए भी इसने किसको भेजा? जूना खां को भेजा। किसको भेजा? जूना खां को, जिसमें उसके पुत्र ने विजय प्राप्त की। क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। दोनों में किसको भेजा? अपने पुत्र जूना खां को। इसके अलावा इस गयासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम अभियान था वो था बंगाल का अभियान। कौन सा अभियान था? बंगाल का अभियान इसका अंतिम अभियान था, जिसमें यह कहा जाता है कि इसमें विजय प्राप्त करने के बाद में जब ये वापस लौटा तो इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? समारोह का आयोजन किया गया। और इस समारोह में एक लकड़ी का भवन था, उसके गिरने से सन 1325 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यही इसी के साथ जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका जो समय था यानी इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक बनता है इसका पुत्र। कौन? इसका पुत्र का नाम है जूना खां। अभी मैंने बताया इसके 3 नाम हो सकते हैं। जूना खां पहला, दूसरा नाम इसका उल्लू खां और तीसरा नाम इसका मोहम्मद तुगलक नाम से ये गद्दी पर बैठा। नाम तो वास्तविक नाम तो है जूना खां, लेकिन ये किस नाम से बैठा? तुगलक। ये मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। सबसे पहले इसके 2 प्रमुख रूप से अगर नाम उपनाम देखें, उपाधि देखें तो यह है। पहला है अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। पहली जो उपाधि है कौन सी? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। दूसरा है रक्त का प्यासा। क्या है? रक्त का प्यासा। तो ये 2 इसकी हो गई। इसके अलावा अगर इसके बारे में देखें तो इसके समय इनके जो साम्राज्य था उसमें 23 प्रांत माने जाते हैं। कितने प्रांत माने जाते हैं? 23 प्रांत माने जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ? एक इतिहासकार है बर्नी। ठीक है। बर्नी कौन है? बर्नी। इसके अनुसार इसने 5 प्रमुख रूप से जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किया। क्या किया? 5 योजनाओं का क्रियान्वयन किया। इसमें से पहली जो योजना है वो क्या है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नंबर 2 देवगिरी को इसने क्या बनाया? इस अपनी राजधानी बनाया, जिसका बाद में क्या नाम हो गया? दौलताबाद हो गया। क्या नाम हो गया? दौलताबाद हो गया। ठीक है। याद रखना ये बाद में आपको आएगी कि इसकी राजधानी का क्या नाम था। राजधानी बनाया किसको? देवगिरी को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसका बाद में क्या नाम रख दिया? इसने दौलताबाद रख दिया। क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। ठीक है। इसके अलावा इसने खुरासान पर अभियान इसने चलाया। ठीक है। नंबर 3 खुरासान अभियान।
घुलासान अभियान। नंबर 4, ठीक है, जो दोआब का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है दोआब, जो अत्यधिक उपजाऊ है, उसमें कर वृद्धि, किस क्या कर दी, कर वृद्धि यानी टैक्स वृद्धि कर दी। दोआब के क्षेत्र में कौन क्या किया इसने, कर वृद्धि कर दी, क्या कर दी, कर वृद्धि कर दी। और वो पांचवा जो अभियान था या पांचवी जो योजना थी वो एक अभियान के रूप में है, और वो है कराची की ओर इसने क्या किया, अभियान किया। क्या किया, कराची की ओर इसने क्या किया, अभियान किया, अभियान किया। ये किसके अनुसार है, बर्नी के अनुसार, इतिहासकार बर्नी के अनुसार इसने 5 प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया। किसका किया, 5 प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया। ठीक है, तो इसमें प्रमुख आप ये ध्यान रखना, इसकी राजधानी का नाम था देवगिरी, जो बाद में क्या हुई, इसका नाम क्या रख दिया गया, दौलताबाद रख दिया गया। अगर इसके बाद में अगर इसकी बाद की बातें करें तो इसने, आपने देखा कि सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया। तो इसने क्या किया, 1330 ईस्वी में, कब, 1330 ईस्वी में इसने तांबे व कांसे के सिक्के जलाए। किसके जलाए, तांबे व कांसे के सिक्के इसने चलाए। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने इन सिक्कों का जाली जो सिक्के थे वो बनाना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, लोग जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिए। लोगों ने क्या किया, जाली सिक्के बनाए। अब जाली सिक्कों के कारण इसे क्या करना पड़ा, इन सिक्कों को वापस इसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। कारण क्या था, लोगों ने क्या बनाने प्रारंभ कर दिए, जाली सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए। अतः इसने इनको क्या करना पड़ा, इसको वापस बंद करना पड़ा। ठीक है, इनको इन सिक्कों को वापस रद्द करना पड़ा। ठीक है, अगली बात आती है, इसके काल में एक मोरक्को का 1333 ईस्वी में, कब की बात है, 1333 ईस्वी में एक मोरक्को का जो व्यक्ति आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसको इसने क्या किया, इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसने, जुना था यानी मोहम्मद तुगलक ने इसे क्या कर दिया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी इसको नियुक्त कर दिया गया। वहीं इसके बाद में इसको चीन भेज दिया गया, यानी राजदूत बनाकर इसको कहां भेज दिया गया, चीन भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया, चीन भेज दिया गया। ठीक है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया। कहां का था ये भी ध्यान रखना, ये मोरक्को का था। कहां का था, मोरक्को। ठीक है, और इसको अपना दूत बनाकर इसने कहां भेज दिया, चीन भेज दिया। कहां भेज दिया, चीन भेज दिया। किसने, जुना था, ठीक है, उल्लुक खां या फिर मोहम्मद तुगलक ने। इसके पश्चात अगर देखें तो सन 1351 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 1351 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु। अब इसकी मृत्यु के बाद में इसका चचेरा भाई था। ठीक है, इसका चचेरा भाई गद्दी पर बैठा। नंबर 3 जो हम शासक पढ़े वो पढ़ेंगे फिरोज शाह। क्या नाम पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये इसका क्या था, चचेरा भाई था। क्या था, चचेरा।